दिल्ली आज बदहाल है, ये बात भी आपकी ओर से कही जा रही है। तो दिल्ली विधानसभा के बाहर आपका हल्ला बोल देखने को मिला है। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आप विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग की गई है और इसी को लेकर के लगातार आपका हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के नारेबाजी भी की गई है दिल्ली सरकार के खिलाफ। बड़ी जानकारी, ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि आप विधायक जो निलंबित है उनकी जो निलंबन है वो रद्द की जाए और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ये बात आपकी ओर से लगातार कही जा रही है और साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि दिल्ली आज बदहाल है। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो आप विधायक निलंबित हैं उनके निलंबन की मांग यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी देखने को मिल रही है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बता दें कि जो विधायक निलंबित है आपके, उनके निलंबन रद्द करने की मांग की जा रही है। लगातार आपकी तरफ से कल नेता विपक्ष आतिशी की तरफ से भी इसको लेकर के पत्र लिखा गया और निलंबन रद्द करने की मांग की गई और यहाँ पर अब इसको लेकर के प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिल रही है। बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी और आप विधायक संजीव झा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी दिवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिवेश, लगातार देखने को मिल रहा है कि आपकी तरफ से इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, उनकी तरफ से पत्र भी लिखा गया है। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विधानसभा के बाहर जो मेन गेट है वहाँ से कुछ ही दूरी पर बैठी हुई है। ये तस्वीर देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी और जो तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और सामने एक अर्थी जो है वो रखी हुई है। लोकतंत्र की अर्थी जो है आम आदमी पार्टी ने निकाली है, क्योंकि 4 जो विधायक है पिछले सत्र में सस्पेंड कर दिए गए थे आम आदमी पार्टी के। अब ऐसे में मांग है कि इनका सस्पेंशन जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, निलंबन जो है वापस ले स्पीकर और उनको विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें जाने की अनुमति दी जाए। तब तक ये मांग पूरी नहीं होती है। जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो यहीं पर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं और आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी विधायक अंदर सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। गोपाल राय हैं, सीनियर लीडर भी हैं, मंत्री भी रहे आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान। सर, आप लगातार ये मांग कर रहे हैं, स्पीकर साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी आपके विधायकों की, उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया है कि भाई जो सस्पेंड किए गए वो वापस लिए जाएंगे या नहीं? देखिए, विपक्ष विहीन वो सदन चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विपक्ष सदन में रहेगा तो सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उठाएगा। पिछले सदन में बेवजह 4 विधायकों को सस्पेंड किया गया शीतकालीन सत्र। ये बजट सत्र है। बजट सत्र पूरे 1 साल का दिल्ली का भविष्य तय करता है। ऐसे महत्वपूर्ण सत्र में 4 विधायकों को बाहर रखना, विधानसभा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, ये साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में माननीय अध्यक्ष महोदय ये जिद पर अड़े हुए हैं। हमारे विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मिला उनसे सस्पेंशन वापस करने को लेकर के। हमारे नेता विपक्ष ने पत्र लिखा उनको
लेकिन अभी तक सुबह से यहाँ सारे विधायक सदन के बाहर बैठे हैं, विधानसभा के बाहर बैठे हैं, लेकिन अभी तक लोग विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई न संदेश आया है न मैसेज आया है। ये साफ दिखा रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या का निर्णय ले चुकी है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता की आवाज को हम सड़क पर उठाएंगे। तो सत्र की कार्रवाई, क्योंकि बजट सत्र है, 3 दिन के लिए बुलाया गया, सत्र में शामिल नहीं होगी कार्रवाई में आम आदमी पार्टी के विधायक? नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायकों का सस्पेंशन वापस हो जाएगा, सारे विधायक शामिल होंगे। हमने तो ये निवेदन किया था विधानसभा अध्यक्ष से, आखिर वो किस जिद पर अड़े हैं? 4 विधायकों का सस्पेंशन वापस क्यों नहीं कर रही सरकार? बजट आ रहा है, आप बजट को किस तरह से देखते हैं? कहा जा रहा है कि दिल्ली के जनता का हित का ये बजट होगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। पूरी दिल्ली ये जानना चाहती है, जो पिछला बजट आया था हवाई बजट 1 लाख करोड़ का, उसका क्या हुआ? 1 लाख करोड़ के बजट में पूरी दिल्ली सीवर से त्राही त्राही हो गई, सड़कों पर सीवर बह रहा है। एक और सवाल है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, पोल्यूशन की मार इतनी पड़ी कि लोग त्राही त्राही कर लिए। तो सरकार से लोग ये जानना चाहते हैं, जो पिछला बजट था उसका तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जनता के सामने रखें। ये कहा जा रहा है, जो खबर है कि अप्रैल में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कहा था इनकी सरकार आएगी मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे, इन्होंने बंद कर दिया। चारों तरफ जो है सीवर का हाहाकार मचा हुआ, बिजली के पावर कट लगे हैं, तो ये महंगा भी कर सकते हैं। और भी विधायक है, और इमरान हुसैन साहब है, पूर्व मंत्री भी रहे आम आदमी पार्टी की सरकार में। इमरान जी, आप तो सस्पेंड नहीं थे, आप तो जा सकते थे विधानसभा के अंदर। देखिए, परसों हमारी नेता प्रतिपक्ष जनाब आतिशी मारलेना जी और तमाम हमारे साथी जो है नेता सदन से मिले थे विजेंद्र गुप्ता जी से, और उनसे कहा था कि हमारे चारों विधायकों का सस्पेंशन रद्द करें, क्योंकि नया सेशन है ये। हमेशा से बजट सत्र तो अलग ही होता है। उन्होंने कहा नहीं, उसी की रिगार्डिंग, और उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे चारों विधायकों को भी सस्पेंशन रद्द हो और उन्हें भी कार्रवाई में भाग लेने दिया जाए, नहीं तो हम लोग कोई भी हम शामिल नहीं होंगे। तो हम उनसे यही मांग कर रहे हैं। लाखों लोगों ने चुन के भेजा है विधायकों को, आज आप बजट सत्र पेश करने की बात करो, अरे किसके लिए कर रहे हो? जनता के लिए कर रहे हो ना। तो विपक्ष को भी तो जनता ने ही चुन के भेजा है ना, किसके लिए कर रहे हो आप? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल बजट पेश करा और इतना शानदार बजट पेश करा, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री करके हो, चाहे 20,000 लीटर पानी फ्री करके हो, चाहे वर्ल्ड क्लास हेल्थ के ऊपर जो काम किया, चाहे वो फरिश्ते स्कीम हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, इनको लेकर हो, चाहे दिल्ली में इलाज फ्री को लेकर हो, चाहे वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को लेकर हो, चाहे मतलब इतना काम किया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बजट पेश करने जा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि पेश क्या करना है। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं कि आम आदमी पार्टी के विधायक बजट सत्र में आए, ताकि बजट सत्र में आए और उनके ये जो पूंजीपतियों का, ये आम लोगों का बजट पेश नहीं कर रहे हैं। अगर आम लोगों का बजट पेश करते तो आम लोगों के विधायकों को सबको बुलाते। कल भी आप सदन से बाहर ही रहेंगे अगर अनुमति नहीं मिलती है? 4 हम तो कह रहे हैं अभी सस्पेंशन रद्द करो, अभी अंदर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं अंदर, बैठ के वहीं सुनेंगे इन्हें। तो बिल्कुल जो लगातार है विधानसभा के बाहर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक जो है तमाम बैठे हुए हैं, और भगत सिंह की तस्वीर भी ले रखी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विशेष रवि हैं। विशेष रवि जी, भगत सिंह जी की तस्वीर आपने ले रखी है। बिल्कुल, आज शहीदी दिवस है, आज 23 मार्च है, तो हम उनको याद कर रहे हैं कि ये उनके सपनों का भारत नहीं है जो हालत इस समय दिल्ली के अंदर है, देश के अंदर है। हम स्पीकर साहब से फिर से निवेदन करते हैं कि वो हमारे चारों विधायकों का सस्पेंशन जो है वो वापस ले लें, ताकि हम लोग भी जो है अंदर जाकर दिल्ली के मुद्दों पर बात कर सकें। तो बिल्कुल लगातार जो मांग है आम आदमी पार्टी के विधायकों की ये है स्पीकर से कि जो 4 विधायक हैं, संजीव झा, कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह और सोमदत्त, उनको पिछले सत्र में सस्पेंड किया गया था। इनको जो है जो सस्पेंड किया था वो वापस लिया जाना चाहिए, जिसके बाद जो तमाम विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। दरअसल इसी की मांग को लेकर सुबह से ही लगातार जो आम आदमी पार्टी के विधायक है
विधानसभा के बाहर जो है धरने पर बैठे और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो 4 विधायक है उनको अनुमति सदन के अंदर जाने की मिलनी चाहिए, क्योंकि बजट सत्र है, महत्वपूर्ण सत्र है। बजट कल जो है वो पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि सदन के अंदर उनको अनुमति मिले, जो उनके 4 विधायक है वो भी अपनी जो मुद्दे हैं सदन के अंदर वो रख सके। जी जी बिल्कुल देवेश, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कल पत्र भी लिखा गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी और आप विधायक संजीव झा से खास बातचीत की है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष आतिशी विधानसभा परिसर से बाहर धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है? नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी। सत्र चल रहा है अंदर, दिल्ली से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं, आप लोग बाहर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि लोकतंत्र की हत्या करके रहेंगे। जनता की आवाज उठाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे विधायकों को लंबे लंबे समय तक सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे 4 विधायकों को विंटर सेशन में सस्पेंड किया, 2 महीने से परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया गया और अब कह रहे हैं बजट सत्र में भी भागीदारी नहीं करने देंगे। तो ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी वाले विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि स्पीकर का फैसला है और जो पुराना सत्र था वो ही कंटिन्यू चल रहा है। क्यों कंटिन्यू चल रहा है? नया सेशन शुरू करें। क्यों डरते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों से? इसलिए डरते हैं क्योंकि हम पालम में लगी हुई आग में जो 9 लोगों की मौत हुई है उसका मुद्दा उठाएंगे। क्यों डरते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों से? क्योंकि हम जो एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, उसका मुद्दा उठाएंगे। क्यों डरते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों से? क्योंकि जो अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसका मुद्दा आम आदमी पार्टी के विधायक उठाएंगे। इसलिए हमें अंदर नहीं घुसने देना चाहते। तो आप अंदर नहीं जाएंगे जब तक कि 4 विधायक जो आपके सस्पेंड किए गए उनको नहीं बुलाया जाएगा? जब तक 4 विधायकों को नहीं एंट्री दी जाती हम बाहर बैठेंगे। स्पीकर साहब से आपकी बातचीत हुई थी? हमारी 2 दिन पहले स्पीकर साहब से मुलाकात भी हुई थी, हमने उनसे आग्रह भी किया था, पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। संजीव झा जी हैं, वो सस्पेंड किए हुए। झा जी, आपकी बातचीत हुई क्या स्पीकर साहब से? मांग की आप लोगों ने की? देखिए, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और विधायक दल की प्रतिनिधि जिनको एलओपी लीड कर रही थी वो जा कर के बात करी। उन्होंने कहा कि इस तरह से सदन कैसे चलेगा। सदन स्वस्थ चर्चा और विमर्श का जगह है। ये केवल सत्ता पक्ष का एकाधिकार नहीं है। वहाँ पे जनता ने हमें विपक्ष में भेजा है और हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो वादे किए थे उस वादों को अगर पूरा ना करे तो हम उनको याद दिलाएं। एक बात बताइए, पूरे देश के आप चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आपने आज तक देखा आपने कि अगर सदन से बाहर निकाला गया हो तो सारे सदस्य परिसर से बाहर कर दो? ये तो फिर अपमान कर रहे हो आप। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का अपमान है ये। तो जनतंत्र का अपमान कर रहे हो तुम, संविधान का अपमान कर रहे हो तुम। एक बात बताइए, आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह ने भी जब सरकार बहरी हो गई थी तो उनको जगाने के लिए सदन गए थे। आज भी उनको हम तानाशाही के खिलाफ बगावत कर बैठ के उनको जगा रहे हैं। इसी परिसर में शहीद आजम भगत सिंह का मूर्ति आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान स्थापना की गई थी। अब बताइए, क्या हम शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर उन पर फूल नहीं चढ़ा सकते जा करके? लेकिन बाकी तो जा सकते हैं। नहीं, तो हम सब ने तय किया है कि अगर आप इस तरह से तानाशाही करोगे, इस तरह से अगर आप लोकतंत्र की हत्या करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे। और इसीलिए हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने और विधायक दल ने ये तय किया है कि इस तरह से अगर सदन चलाओगे तो अपनी पंचायत बना लो। ये दिल्ली की पंचायत नहीं है, दिल्ली के लोगों की चर्चा नहीं हो रही है, वहाँ पे अपनी प्रशंसा हो रही है, अपने नकारापन को छुपा रहे हैं। तो हम ऐसे सदन का फिर बहिष्कार करते हैं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी सदन का बहिष्कार कर रही है और मांग कर रही है कि जो 4 विधायक सस्पेंड किए गए उनको भी परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ दिविश कुमार, जी मीडिया,